स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस से संबंधित जो अपनी बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है गति व समय। इससे पहले हमने क्लास 7th के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये तीनों बुक कंप्लीट कर ली हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। इन वीडियो में हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचनाएं आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इस वीडियो से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये चैप्टर 9 स्पीड एंड टाइम। सबसे पहला बिंदु है किसी वस्तु की गति सरल रेखा क्या होती है? एकदम सीधी रेखा। सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या फिर आवर्ती वो हो सकती है। दूसरा बिंदु है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो कोई वस्तु चलती है तो हम उसकी चाल किस प्रकार निर्धारित करते हैं कि उसका जो एकांक समय है उस एकांक समय में कि उसके समय की गणना करते हैं कि उसने कब से चलना शुरू किया और कब वो उस स्थान पर अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंचा और उसे वहां तक जाने में कितना समय लगा। तो ये उसकी चाल है। इसका सूत्र होता है चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो चाल किस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि आपने जो भी कुल दूरी तय की है, मान लो आप अपने घर से लेकर स्कूल तक जाते हैं तो वो 5 किलोमीटर है। फिर इसमें आपने कितना समय लिया है, तो इस 5 किलोमीटर में आपने कितना समय लिया है वो समय नीचे आ जाएगा। 5 किलोमीटर में मान लो आपने 50 मिनट लिए हैं तो 50 मिनट नीचे आ जाएंगे। तो ये किलोमीटर है, इसको आपको फिर मीटर में बदलना पड़ेगा और वो आपकी चाल आ जाएगी। तो ये इसका सूत्र है। अगला बिंदु है किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल जो है वो परिवर्तित होती है, मतलब वो बदलती रहती है। तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। मतलब जैसे ही चाल बदलेगी, कभी तेज कभी धीरे कभी तेज, तो वो समान नहीं रहेगी। समान तो एक जैसी स्पीड में चलेगी वो समान रहेगी। तो ये बदलती रहती है तो वो क्या हो जाएगी? असमान गति कहलाती है। इसके विपरीत क्या होता है? किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान कहलाती है। मतलब सरल रेखा पर हम जा रहे हैं और अपनी जो स्पीड है, जो गति है, वो उस रेखा पर समान है तो वो एक समान गति कहलाती है। और कभी धीरे तेज हो जाते हैं वो असमान गति कहलाती है। जैसे आप सपोज करो आप सड़क पर जा रहे हैं, एक तो सिंपल सड़क होती है बिना ब्रेकर की, तो उस पर तो आप गाड़ी आसानी से एक स्पीड से ले जा सकते हो। और एक में ब्रेकर होते हैं जगह जगह, तो आपको स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे करनी पड़ेगी, तो वो तो असमान गति हो जाएगी ब्रेकर वाली। और बिना ब्रेकर वाली जो रोड है उसमें जो स्पीड रहेगी वो एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही होती है जो वास्तविक चाल होती है। अगला बिंदु है समय की माप से हमारा क्या तात्पर्य है? काल अंतराल की माप। तो ये समय की माप का अर्थ है काल अंतराल की माप। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें है प्रकृति में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो निश्चित अंतराल, मतलब निश्चित अंतराल के पश्चात वो समय स्वयं को दोहराती हैं। मतलब बीच में वो गैप लेती हैं, अंतराल मतलब गैप, और फिर वापस वो रिपीट हो जाती हैं। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय, मान लो आज सुबह सूर्योदय हुआ है और अगले दिन जब वो सूर्योदय होगा तब तक को एक दिन का नाम दिया जाता है
कि एक दिन कंप्लीट हो चुका, एक सूर्योदय से दूसरे दिन का सूर्योदय। फिर हम बात करें एक अमावस्या। अमावस्या क्या होती है? बिल्कुल अंधेरी रात होती है। वो एक अमावस्या से अगली अमावस्या, पूर्णिमा तो होती है पूर्ण चांद वाली रात, और अमावस्या होती है बिल्कुल अंधेरी काली रात। तो एक अमावस्या से अगले अमावस्या के बीच एक माह है, और पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा, जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा, मान लो सूर्य यहाँ है तो पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे परिक्रमा करेगी, तो वो परिक्रमा वर्ष कहलाती है। तो आपको पता चल गया दिन, माह और वर्ष, इसका निर्धारण कैसे हुआ है वो इस बिंदु में आपको बताया गया है। अगला बिंदु है घड़ियों की जो आवर्ती गति होती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण सरल लोलक माना जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। सरल लोलक की दोनों ओर गति जो है वो आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण माना जाता है। इसका चित्र हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं, उससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सरल लोलक जो है वो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक, जैसे बीच में सिद्ध में तो यहाँ रहेगा लोलक, फिर वो यहाँ जाएगा और यहाँ से इतनी ही दूर इधर जाएगा, सेंटर से जितनी दूर इधर जाता है उतनी दूर इधर ये आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो दूरी तय की है वो लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, आजकल की ज़्यादातर घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, मतलब उनमें एक या दो सेल डलते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहा जाता है और इनका समय जो है वो अधिक यथार्थ माना जाता है, मतलब ये समय की गणना सही रूप से करते हैं। अगला बिंदु है समय का जो मूल मात्रक होता है, समय की जो यूनिट होती है उसको सेकेंड माना जाता है। तो समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है और जिसका प्रतीक मतलब सिंबल एस होता है। सेकेंड को एस के रूप में प्रकट करते हैं, तो इसका ये प्रतीक हो गया एस। समय के बड़े मात्रक मिनट, मतलब सेकेंड से बड़ी क्या होती है? मिनट, तो ये बड़ा मात्रक हो गया। और इससे भी बड़ा मात्रक अगर हम बात करें तो मिनट से बड़ा क्या होता है? घंटा होता है। मतलब सेकेंड 60 सेकेंड की क्या होती है? 1 मिनट होती है। और फिर 60 मिनट की हम बात करें तो क्या होता है? 1 घंटा होता है, 1 आवर्स होता है। इसी तरह अब हम चाल, दूरी, समय तीनों के जो सूत्र हैं वो देख लेते हैं। चाल क्या है? दूरी बटा समय। जितनी चाल हमने शुरू में पढ़ी थी, दूरी बटा समय क्या होता है? चाल निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर दूरी किस प्रकार निकालते हैं? तो चाल गुणा समय। चाल और समय को हम गुणा करेंगे तो अपने पास दूरी आ जाएगी कि हमने कितनी दूरी तय की है। और अगर दूरी में चाल का भाग देंगे तो अपने पास समय आ जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये तीनों सूत्र आपको याद करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। इन तीनों में एक जो सूत्र है वो कई बार पूछा जा चुका है। आगे है, इसमें इसी तरह चाल बराबर दूरी बटा समय में चाल का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये यहाँ इस चाल की बात हो रही है, ये ब्रैकेट वालों की बात इसमें नहीं हो रही है। ये तो आपको इसके साथ में बताया गया है। जैसे कि चीते की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 120 गुणा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और नीचे ये तो चाल हो गई, और नीचे बट्टा 60 गुणा 60 मतलब मिनट और सेकेंड। तो 60 गुणा 60 का इसमें भाग देंगे तो चीते की चाल अपने पास आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये घड़ियाँ जो दिखाई गई हैं ये डिजिटल घड़ियाँ हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक तो टेबल घड़ी है, एक दीवार घड़ी है और नीचे ये इसके दोलन लगा हुआ है। अगली जो घड़ी है वो अंक
डिजिटल घड़ी है। तो ये जो है समय का सही निर्धारण करती हैं। इस चित्र में हम देखें तो ये तो है सरल लोलक जो सीधी रेखा में नीचे लटका हुआ है। जो पेंडुलम जो घड़ी होती है उसमें इसी प्रकार का लोलक है जो हमने ऊपर दीवार घड़ी में देखा था, और यहाँ ये दोलन कर रही हैं। तो ये तो इसका सरल लोलक हो गया। तो ये जितनी दूर इस साइड में जाएंगे उतनी दूर इस दूसरी साइड में भी ये जाती हैं। तो ए से लेकर इस बी तक जो समय इसमें लगा है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये ऐसे हिलती रहती है और वो उसका आवर्तकाल होता है। यहाँ हम जो चित्र देख रहे हैं वो प्राचीन समय में समय की गणना के कुछ चित्र हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सूर्य घड़ी है जो नई दिल्ली के जंतर मंतर में लगी हुई है। इसमें सूर्य की धूप के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है। ये इधर आपको रेत घड़ी दिखाई दे रही है। इसमें जैसे जैसे समय गुजरता जाता है रेत धीरे धीरे नीचे चली जाती है और पूरी रेत नीचे जाने पर एक दिन हो जाता है। फिर इसको उल्टा करके रख देते हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये तीसरी जो घड़ी है ये जल घड़ी है। तो प्राचीन समय में इन तीनों घड़ियों से समय का निर्धारण होता था। यहाँ आप जो उदाहरण देख रहे हैं वो गेंद की चाल मापने का उदाहरण है। इस बच्चे ने यहाँ से गेंद छोड़ी और ये गेंद कहाँ तक जाएगी और कितने समय में जाएगी, तो ये इस गेंद की चाल हो जाएगी। आगे के बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु है किसी स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में जो नाड़ी होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, मतलब स्पंदन करती है। अर्थात 10 सेकेंड में वो लगभग 12 बार स्पंदन या धड़कती है। तो कोई भी व्यक्ति हो उसकी नाड़ी की जो गति है वो 1 मिनट में मतलब 7 सेकेंड में 72 बार वो होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगला बिंदु है वाहनों के डैशबोर्ड पर चाल मापी स्पीडोमीटर लगा होता है जो उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाता है। और दूसरा जो मीटर होता है वो पथमापी होता है, मतलब ओडोमीटर जो दूरी मापता है। तो एक तो चाल को मापता है और दूसरा दूरी को मापता है। तो आपने कार बस सभी में देखा होगा जो चौपहिया वाहन होते हैं या फिर दुपहिया वाहन होते हैं सभी में ये मीटर लगे होते हैं। लास्ट बिंदु है दूरी। समय ग्राफ का मापन 2 रूपों में किया जाता है। एक तो स्तंभ ग्राफ, एक स्तंभ ग्राफ है रेखा ग्राफ जिसमें वर्तारेख या पाई चार्ट भी शामिल है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब हम इन सभी को चित्रों के माध्यम से भी समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जो वाहन होते हैं उसमें इसी प्रकार का डैशबोर्ड लगा होता है जो आपको स्पीड और आपकी जो दूरी है वो बताता है। तो इसमें भी ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये मीटर लगा हुआ है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को दर्शाता है और इसमें यहाँ आपकी दूरी आ जाती है, कितनी दूरी आपने तय कर दी है। तो इस प्रकार का चित्र ये आपको हमने दिखाया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये स्तंभ ग्राफ का चित्र है। तो इसमें दिखाया गया है एक गेंदबाज जो है वो गेंद फेंकता है तो एक ओवर में 6 गेंद होती हैं, तो वो 6 गेंद यहाँ नीचे दी गई हैं। इधर आपको रन में दिखाए गए हैं कितने रन उसने दिए हैं। पहली गेंद में उसने 1 रन दिया, दूसरी गेंद में उसने 5 रन दिए, तीसरी गेंद में उसने 3 रन दिए, चौथी गेंद में उसने 10 रन दिए, पाँचवीं गेंद में उसने 2 रन दिए और छठी गेंद में उसने 6 रन दिए। तो इन सभी का टोटल निकालकर इसका औसत भी निकाला जाता है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो स्तंभ ग्राफ कहलाता है। यहाँ पर आप वर्ता ग्राफ देख सकते हैं जो गैसों को दर्शाता है। तो ये पूरा 100% को दर्शाता है। तो इसमें यहाँ हम बात करें ये तो अन्य गैसें हैं, सबसे छोटा भाग है। सबसे बड़ा जो भाग है ये ब्लैक वाला, सबसे ज़्यादा गैस जो है वो अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है जिसका प्रतिशत सबसे अधिक है, 78% के आसपास ये पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ये भाग है। तो ये वर्तारेख यहाँ पर दिखाया गया है।
यहाँ आपके सामने एक ग्राफ पेपर है, उस पर हम अक्ष जो अक्ष है उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, वाई जो अक्ष है उसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे। तो ये जीरो अक्ष है, जीरो से इस साइड में जाएंगे, ऊपर वाली साइड में जाएंगे तो ये तो धनात्मक हो जाएंगे, प्लस वाले हो जाएंगे। नीचे आएंगे या इधर अपोजिट साइड में जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाते हैं। तो ये ग्राफ का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। फिर यहाँ पर दिखा सकते हैं किस प्रकार ग्राफ बनाया जा सकता है। तो नीचे समय दिया गया मिनट में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो ये माइनस में बहुत ही कम होते हैं, तो ये हमेशा प्लस में ही रहते हैं। दूरी किलोमीटर में बताई गई है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो हम देखें 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाता है और ये सरल रेखा में गमन करता है। तो ये भी समय का ग्राफ आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। यहाँ जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बस की गति को दर्शाता है। तो यहाँ समय दिया गया, 8 बजे बस चली थी, 8:30 पर कहाँ पहुँची, 9 बजे कितने किलोमीटर पहुँची, 9:30 पर कितने किलोमीटर पहुँची, 10 बजे वो कितने किलोमीटर पहुँच जाती है। इधर इसमें दूरी दर्शाई गई है। तो ये बस जो है ये सरल रेखा में गमन कर रही है और इसकी चाल को आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बस की दूरी का दूरी समय ग्राफ का ये चित्र, बस की चाल का समय दूरी का जो ग्राफ है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।